Hello everyone. Welcome back to another video. In this video, I'm going to talk about the relocation procedure and some information about the apartments. Last वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सैलरी की एस्टिमेशन और सैलरी की जो कॉस्ट वगैरह है वो एस्टिमेशन वगैरह जो आपने पर सिटी के लिहाज से वो कैसे कर दी है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रीलोकेशन जो आपकी है वो कैसे होती है और उसका कितना बजट होता है और अदर देन सैलरी उसका कितना पोर्शन होता है और उसका बेसिकली जो प्रोसेस है वो होता कैसे है। सो लेट्स कम टू द एजेंडा। सो ये है जी रीलोकेशन प्रोसीजर की डॉक्यूमेंटेशन। इसमें हाँ, सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी जो कंपनी है वो आपको रीलोकेशन प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही। और जो रीलोकेशन होती है वो बेसिकली यही है कि आपका पाकिस्तान से जर्मनी के अंदर या किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर मूव होना। सो दिस इज़ द रीलोकेशन। सो अगर आपकी कंपनी डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी अगर स्टार्टअप है तो मे बी वो ना कर रहे हों, अगर मीडियम लेवल पे है तो वो कर रहे होंगे और एंटरप्राइज लेवल तो लाजमी कर रही होगी। तो ये आपको कंपनी की जो एचआर से जब मीटिंग होगी तो वो ऑब्वियसली आपको गाइड कर देंगे कि हम रीलोकेशन प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते, और आप पूछ भी सकते हो उनसे। सो अब वो रीलोकेशन जो कंपनी है वो इटसेल्फ खुद भी कर सकती है। अ, उनकी कोई मे बी डिपार्टमेंट हो जो कि इस सारे प्रोसेस को हैंडल कर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि वो आगे उन्होंने थर्ड पार्टी किसी रीलोकेशन एजेंसी को हायर किया हो। सो मोस्टली अब कंपनीज जो हैं वो रीलोकेशन एजेंसीज को हायर कर लेती हैं, उनको अपना ये कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं कि ये हमारा एम्प्लॉई है और इसकी जो है वो रिलोकेशन आपने करनी है प्रॉपरली। क्योंकि जो कंपनीज हैं मीडियम लेवल के ऊपर, एंटरप्राइज लेवल के ऊपर, वो इस हेडिक से दूर ही रहते हैं। सो वो थर्ड पार्टी जो एजेंसी है उसको हैंड ओवर कर देते हैं। सो ये आपने कंफर्म कर लेना है अपने एचआर से कि रीलोकेशन है कि नहीं है, और अगर है तो वो इटसेल्फ खुद ही कर रहे हैं और या फिर किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को उन्होंने हायर किया हुआ है इस काम के लिए। अब आता है जी रीलोकेशन बजट। सो के अब आपकी जो कंपनी है अगर तो वो डिपेंड करता है अगेन सेम चीज़ के ऊपर कि आपका कंपनी का जो साइज़ है वो स्टार्टअप है, मीडियम है और एंटरप्राइज लेवल है। सो डिपेंड्स ऑन योर कंपनी कि वो किस तरह की उनकी रेवेन्यू वगैरह क्या है, जो चीज़ें वगैरह हैं उसके लिहाज से आपने देखना है। और रीलोकेशन बजट मोस्टली आपका 1500 होता है, और कुछ 1000 भी ऑफर करते हैं और कुछ 2000 यूरोज भी करते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंपनी प्लस योर एक्सपीरियंस। सो जब रिसेंटली मैं यहाँ पे आया था जर्मनी में, सो मेरे साथ एक और बंदा भी था। मेरा एक्सपीरियंस कम था और उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा था मुझसे, तो उसको उन्होंने मुझसे ज़्यादा ही ऑफ़र किया था 500। सो इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस प्लस योर कंपनी, और वो मोस्टली 1000, 1500 और 2000 यूरोज के दरमियान होता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो आपका जो एचआर है वो आपको गाइड कर देगा इसके लिहाज से। अब ये जो बजट है ये आप एक एट वंस भी कंज्यूम कर सकते हैं या फिर आप स्टेप बाय स्टेप कंज्यूम कर सकते हैं। सो ये जो पॉलिसी है वो आपने अपने एचआर से पूछनी है कि इसमें जो स्पेंडिंग की पॉलिसी है बजट की वो कैसे है, और ये बजट आपको रीइम्बर्स ही होगा। और आपने जो इनवॉइसेस अपनी कोई भी आपने चीज़ की है उसकी जो इनवॉइसेस हैं वो आपने अपने साथ रखनी है ओरिजिनल, या फिर अगर वो डिजिटल है तो वो भी आपने अपने साथ रखनी है। सो जो रीइंबर्समेंट है उसमें अब ये लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, उसमें ये है कि आपका जो रीइंबर्समेंट है उसमें पहली चीज़ है आपकी फ़्लाइट टिकट, जो कि आप पाकिस्तान से यहाँ पे आ रहे हो, और उसके बाद जब आप यहाँ पहुँच जाते हो आपको ज़ाहिर है ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ेगा। सो आपकी वो वाली कॉस्ट जो ट्रेन की कॉस्ट है, उसके अलावा कुछ अदर कॉस्ट होती हैं लाइक कुछ कंपनीज आपको रेंट, जो आप टेम्परेरी अपार्टमेंट में जब आप स्टार्ट में आते हो तो आपको टेम्परेरी अपार्टमेंट में रहना पड़ सकता है अगर आपके पास लॉन्ग टर्म नहीं हुआ हुआ। तो वो अक्सर कंपनीज जो हैं वो भी आपको रीइंबर्स कर देती हैं। फॉर एग्जांपल एयरबीएनबी की जो फीस होती है वो भी रीइंबर्स हो जाती है। कुछ नहीं करते। तो अगेन डिपेंड्स ऑन पॉलिसी, और वो पॉलिसी आपने पूछनी है अपने एचआर पर्सन से। उसके बाद है जी
यहाँ तक हो गया ये आपकी बजट एलोकेशन कितनी होगी, और इस बजट में जो आपकी रीइंबर्समेंट है वो क्या क्या चीज़ों की हो सकती है। वो आपकी पूरी प्रॉपर पॉलिसी होती है कंपनी की, और वो आपने एचआर से पूछ लेना कि भाई हमें बता दो हमारी जो रीइंबर्समेंट है वो किन किन कॉस्ट की आप कर सकते हो। और उसके बाद है जी आपका रीलोकेशन पैकेज, जो कि अच्छा, मैंने आपको ये बताया है कि या तो कंपनी खुद हैंडल कर रही होगी ये सारा प्रोसेस रीलोकेशन का, या फिर ये होगा कि उन्होंने कोई अगर थर्ड पार्टी एजेंसी है वो आगे की हुई होगी, हायर की हुई होगी। ओके जी। सो रीलोकेशन एजेंसी के क्या क्या काम है, वो बेसिकली जो रीलोकेशन एजेंसी है, जैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और आप ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हो, तो जो आपकी कंपनी है वो या तो खुद ये प्रोसेस हैंडल करेगी, या फिर जैसा मैंने बोला है कि वो थर्ड पार्टी एजेंसी के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, तो वो थर्ड पार्टी एजेंसी को आपके साथ अटैच कर देंगे। उनका जो हेड होगा वो आपके साथ आके अटैच हो जाएगा, जो आपका केस देख रहा होगा एचआर पर्सन आपकी कंपनी का, वो आगे आपको रेफर कर देगा थर्ड पार्टी एजेंसी के पास, जो कि रीलोकेशन एजेंसी है। सो ये होगा आफ्टर योर साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, अब उसमें ये है कि वो आपके साथ अटैच हो जाएंगे, और उनका काम क्या क्या होते हैं। उनके काम है जी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैंडलिंग। उसमें ये आता है कि फॉर एग्जांपल अब आपको मैसेज आना है, उसके लिए आपको कुछ फॉर्म फिल करवाने पड़ते हैं, साइन करवाने पड़ते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो आप वो उनको बता रहे होगे अपनी रिलोकेशन एजेंसी का जो पर्सन होगा आपके साथ अटैच होगा, वो आपको आपको उनको बताना पड़ता है कि यार ये मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो खुद भी आपको बता देते हैं कि यार ये आपका प्रोसेस होता है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से जो बंदा आ रहा है उसको क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होती हैं। लेकिन जो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए हो एम्बेसी के लिहाज से, आपने उनसे फ़ौरन कांटेक्ट करना, उनको बताना है कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये प्रोवाइड करें। उसके अलावा जब आप अच्छा ये है कि जब आप पाकिस्तान में अभी बैठे हुए हो, अभी आपका वीज़ा प्रोसेसिंग चल रही है, तो उसके लिहाज से वो आपको सपोर्ट करेंगे फुली। फिर ये है कि जब आप जर्मनी लैंड कर जाते हो, फिर आपका यहाँ पे एक अलग डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर है, वो शुरू होता है। उसमें यह है कि आपको अपना जो अपार्टमेंट मिलता है उसके लिहाज से आपको उसकी सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, और ऑब्वियसली आप ब्लू कार्ड होल्डर होगे तो आपको ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाना पड़ता है। सो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस है यहाँ पे, वो हम लेटर ऑन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो लेकिन उनकी जो सपोर्ट है वो आपको कौन कर रहा होगा, ये रिलोकेशन एजेंसी कर रही होगी। उसके बाद है सिटी। ओके, ये हो गया सिटी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स वगैरह। जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती हैं वो आपको लेनी पड़ती हैं, तो वो आपको गाइड कर रहे होंगे कि आपने इस पोर्टल के ऊपर अपॉइंटमेंट लेनी है और ये फॉर्म फिल करना है, और इस तरीके से आपने अपना प्रोसीजर जो है वो कैरी ऑन करना है। सो आपको ए टू जी गाइड कर रहे होते हैं। सो ये है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैंडलिंग, जो कि वो आपके साथ करते हैं। उसके बाद है जी, जब आप जर्मनी पहुंच जाते हो तो आप को ज़ाहिर है स्टे के लिए कोई जगह चाहिए यहाँ पे। अब आपको टेम्परेरी या फिर शॉर्ट स्टे आपको करना है, तो ये रीलोकेशन एजेंसी वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको टेम्परेरी जो है वो आपको अपार्टमेंट या कोई भी रूम वगैरह, अकोमोडेशन वगैरह वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं टेम्परेरी तौर के ऊपर। लेकिन उसका जो रेंट है वो आपने खुद पे करना है, और ये वही रेंट है जो कि आप फिर अपनी कंपनी से रीइंबर्स करवा सकते हो। तो और अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी है, अगर नहीं है तो फिर आपको ये खुद ही ले कैश अपने पास से पे करना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपका जो शॉर्ट टर्म अपार्टमेंट है या टेम्परेरी स्टे है, वो आप एजेंसी के थ्रू ना करवाएं, क्योंकि वो ऑलवेज कॉस्टली होगा। बेहतर यही है कि आप फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स वगैरह हैं, जिस सिटी में आप आ रहे हैं, तो उस सिटी के लिहाज से आप फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स ज्वाइन करो, और उसमें जो है वो पोस्ट देखते रहो। कोई ना कोई अपार्टमेंट खाली हो रहा होता है, कोई ना कोई अपना रूम जो है वो सबलेट कर रहा होता है, और इस तरह जो है आपको फेसबुक के ऊपर से शॉर्ट टर्म के लिए जो रूम है वो अवेलेबल हो सकता है। और उसके अलावा फेसबुक से आप देख सकते हो, और कुछ साइट्स भी हैं जो कि मैंने नीचे मेंशन की हुई हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए हैं। मे बी शॉर्ट टर्म मिल जाए आपको, लेकिन ज़्यादा जो कन्वीनियंट वे है वो फेसबुक ग्रुप्स हैं। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट एयरबीएनबी के ऊपर आके स्टे कर लो। एयरबीएनबी भी आपको कॉस्टली पड़ता है, लेकिन ये है कि अगर आप एक लेट्स सपोज बर्लिन में आ रहे हो, म्यूनिख में आ रहे हो, किसी सिटी में आ रहे हो, तो आप उसके सबर्ब्स में या आउटस्कर्ट्स में, मतलब उसकी सेंटर ऑफ द सिटी ना रहो,
आउटसाइड जो सेंटर वो रूम एयरबीएनबी के ऊपर बाय कर लो, वो आपको सस्ता पड़ेगा। तो वो 1 मंथ 2 मंथ आपको स्टे लाजमी लेना चाहिए। 2 मंथ्स एटलीस्ट आप टेम्परेरी स्टे अपना लाजमी रखो। उसका जो बजट है वो बना के रखो, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म अपार्टमेंट मिलते मिलते 2 मंथ्स आपको लग जाते हैं, और सिटी रजिस्ट्रेशन होते होते 2 मंथ्स का आपको एस्टिमेट लाजमी रखना चाहिए। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा 1 महीने का था शॉर्ट टर्म स्टे एयरबीएनबी के ऊपर। लेकिन उस वक्त कोरोना की वजह से और ये सारे प्रोसेसेस जो करने थे वो कंप्लीट नहीं हो सके, और फिर मुझे दोबारा एक और एयरबीएनबी के ऊपर जाना पड़ा, तो मुझे कॉस्ट डबल हुई। सो इसलिए आपने 2 मंथ्स का एटलीस्ट मिनिमम आपने शॉर्ट टर्म स्टे अपना रखना ही रखना है, ताकि आपका जो इस दौरान आप 2 मंथ के अंदर आप अपनी जो लॉन्ग टर्म अकोमोडेशन है उसको सर्च करो, उसकी फिर सिटी रजिस्ट्रेशन करवाओ, और जो भी आप यहाँ के प्रोसेस वगैरह करना है वो आपका 2 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाए। सो ये एक टिप थी। उसके बाद है जी आपका लॉन्ग टर्म अपार्टमेंट, और ये भी आपकी रीलोकेशन एजेंसी आपको इसमें सपोर्ट करेगी। और वो कैसे सपोर्ट करेंगे कि वो आपको कुछ प्रपोजल्स भेजेंगे घर के लॉन्ग टर्म के, आपने वो देखने होंगे, और अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उन्हें बता दो कि जी हाँ मुझे ये पसंद है, मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवाओ इसके लैंडलॉर्ड के साथ। तो वो आपकी अपॉइंटमेंट्स बुक करवाएंगे लैंडलॉर्ड के साथ, और फिर आप विजिट करते हो। और जर्मन डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑब्वियसली, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है घर का वो जर्मन में होता है, तो ये आपको ट्रांसलेशन वगैरह में हेल्प करेंगे। उसके अलावा जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है दे विल मेक इट हैपन। और इसमें आप की कंपनी जो एजेंसी है वो भी आपको सपोर्ट करी होगी, प्लस आप खुद भी अपने तौर पर ये जो मैंने साइट्स दी हैं, ये साइट्स हैं जी जर्मनी की फेमस साइट्स हैं, जहाँ पे आपने कोई भी जो अपार्टमेंट है वो आप सर्च कर सकते हो। तो ये ऊपर 3 साइट्स हैं और ये इनके लिंक्स हैं, इमोवेल्ड, इमोबिलियन और डब्ल्यू जी। ये आप अपना जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगल हो, आप शेयरिंग में रहना चाहते हो, तो वो शेयरिंग में वीगी रूम्स होते हैं, उन्हें कहते हैं शेयरिंग रूम्स। और अगर आप अकेले रहना चाहते हो, शेयरिंग में नहीं रहना चाहते, तो स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं, आप स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। उसके अलावा फिर अगर आपकी फैमिली है, बीवी बीवी है, बच्चे हैं, तो आप में 2 रूम अपार्टमेंट लेना चाह रहे होगे, तो वो 2 रूम अपार्टमेंट्स भी आप सर्च कर सकते हो। तो उस पर सारे फिल्टर्स लगा के आप सारी अपनी सर्चिंग कर सकते हो। और आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन दिस अपार्टमेंट टाइप्स के टाइप्स क्या क्या हैं, विगी, स्टूडियो, और 1 रूम 2 रूम, और स्क्वायर मीटर के लिहाज से वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। वी विल डिस्कवर टॉक अबाउट दिस थिंग्स इन लेटर वीडियो। अच्छा जी, ये होगी आपकी साइट्स। उसके अलावा ना आप जब किसी, लेट्स सपोज अब आप आ गए हो टेम्परेरी स्टे, आप ने अपना शुरू कर दिया हुआ है एयरबीएनबी के ऊपर या किसी और रूम के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं म्यूनिख में हूँ, तो मैं क्या करूँगा, रियल्टर्स म्यूनिख, मैं ये लिखूँगा। तो वो होगा ये जो लोकल रियल एस्टेट एजेंसीज होती हैं, उनके आपके यहाँ पे नंबर आ जाते हैं, जैसे कि अभी ये आ गए हैं, इमोबिलियन म्यूनिख, रियल एस्टेट एजेंट्स म्यूनिख, ग्राफ इमोबिलियन। तो ये सारे ना रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, जिनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनका फ़ोन नंबर है, उनकी ये लोकेशन भी है। तो आप इन्हें फ़ोन करके बता सकते हो कि मैं म्यूनिख में भी शिफ्ट हूँ या किसी भी सिटी में शिफ्ट हुआ हूँ, और मुझे जो है मेरी रिक्वायरमेंट ये है अपनी अकोमोडेशन के लिहाज से, तो काइंडली आप मुझे इसमें हेल्प आउट करें। तो वो फिर आपका फ़ोन नंबर ले लेते हैं, आपकी ईमेल ले लेते हैं, और आपको प्रपोजल भेजते हैं, फ़ोन करते हैं, फिर अपॉइंटमेंट बुक होती है आपकी, तो फिर आप जाके विज़िट कर सकते हो, और आपको पसंद आता है तो फिर आपको वो सपोर्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट उसमें, कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में। लेकिन ये कोई फ़ीस वगैरह नहीं लेते। मे भी कोई, आपने पहले कंफर्म कर लेना है, फ़ीस होती नहीं है मोस्टली, जो मैंने देखा है अभी तक, और मैंने इनको कॉन्टैक्ट भी किया है, तो बगैर फ़ीस के ही काम करते हैं वो। और अगर कोई फ़ीस वगैरह हो तो आपने पहले कंफर्म कर लेना उनसे। तो ये हैं जी रियल्टर्स। So this is the information about the relocation process, and a little bit information about your apartment search or accommodation in Germany when you land. So hopefully आपको इससे help हुई होगी, and remember me in your prayers. Thank you.